ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है पर्यावरण के शरण में गौमांस भक्षण सर्वाधिक उत्तरदायी। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में गौ माता को पूजनीय माना गया है एवं उनका रक्षण करना धर्म रक्षण करने समान है। यदि किसी से भूल से भी गोवध हो जाए तो उनके लिए शास्त्रों में कठोर प्रायश्चित्त का विधान है। हिंदू धर्म में गोवंश एवं उसके उत्पाद पंचगव्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वहीं तमोगुणी अहिंदू गोमांस को सहज ही भक्षण करते हैं, किंतु इस प्रकार के कुकर्म कर वे महापाप के भागी तो बनते ही हैं, साथ ही वे किस प्रकार अपने जिह्वा की इस वासना को पूर्ण करने में पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, इस संबंध में आज का यह सत्संग है। आने वाले वैश्विक हिंदू राष्ट्र में इस प्रकार के घृणित कर्म को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा और इसका सभी सहजता से पालन भी करेंगे, क्योंकि आगामी हिंदू राष्ट्र में पैशाचिक प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं रहेंगे एवं सात्विक हिंदू सात्विक आहार लेकर स्वयं की भी सात्विकता बढ़ाएंगे और साथ ही संपूर्ण विश्व की सात्विकता में भी वृद्धि कर पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। गोमांस खाने के विषय में इन दिनों अनेक देशों को आंदोलित कर रखा है, जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के मध्य आरोप और प्रत्यारोप का क्रम निरंतर चल रहा है। धार्मिक रूप से गोमांस सेवन यह इस चर्चा का एक कारण हो सकता है, परंतु गोमांस सेवन के विरुद्ध एक और अत्यधिक सशक्त तथ्य यह है कि यह पर्यावरण के पूर्णतः प्रतिकूल है एवं आज के आधुनिक विज्ञान ने इसके समर्थन में अनेक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। आज इस सत्संग में आपको कुछ ऐसे ही तथ्यों से अवगत कराने जा रही हूँ, जिससे तमोगुणी गोमांस भक्षकों की आंखें खुले। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने गोमांस को पर्यावरणीय रूप से हानिकारक मांस बताया है। 1 ग्राम गोमांस को बनाने के लिए भारी ऊर्जा लगती है। औसतन हर हैमबर्गर, जो अनेक देशों में गोमांस से बना एक प्रचलित भोजन है, उसके कारण पर्यावरण में 3 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है। आज पृथ्वी को बचाना उपभोग से जुड़ा है और गोमांस का उत्पादन दुर्भाग्यवश सर्वाधिक ऊर्जा खपत करने वाला कुकर्म है। संयुक्त राष्ट्र की रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात एफओ ने कहा है कि सामान्य रूप से मांस खाना और विशेषतः गोमांस खाना वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे अधिक प्रतिकूल है। यह तथ्य आश्चर्य उत्पन्न कर सकती है, किंतु वैश्विक स्तर पर गोमांस उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख दोषियों में से एक है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि मांस उत्पादन उद्योग में गोमांस असुर समान है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गोमांस छोड़ने से पृथ्वी पर वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट न्यून होगा। यह कमी 4 पहिए वाहन अर्थात कार के उपयोग छोड़ने से कार्बन अंश में आने वाली न्यूनता से कहीं अधिक होगी। इसलिए यदि आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो हानिकारक वायु के उत्सर्जन के माध्यम से भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में जितना योगदान वाहनों का है, उससे अधिक मांस उत्पाद का है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन अनुसार वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस वायु के 18% उत्सर्जन के लिए पशुधन क्षेत्र उत्तरदायी है,
जबकि इसमें वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित वायु का अंश 15% है। यही कारण है कि पर्यावरण प्रेमी मांस उद्योग एवं मांसाहार के विरुद्ध सर्वत्र जागरूकता निर्माण कर रहे हैं। भारत में हिंदू धर्म की इतनी ग्लानि होने पर भी यहाँ प्रति व्यक्ति मांस खपत अत्यधिक न्यून है, क्योंकि आज भी अनेक हिंदू साधना योग्य रीति से करते हों या नहीं, किंतु वे मांस भक्षण को पाप कर्म मानते हैं। कृषि मंत्रालय के ख्रीष्टाब्द 2012 के आकलन के अनुसार भारत में 51.20 कोटि पशुधन है, जिनमें से गाय और भैंसों की संख्या कुल मिलाकर 11.10 कोटि है। भारत में अधिकतर पशुओं का पालन वध के लिए नहीं किया जाता। इनका उपयोग दूध निकालने एवं खेतों की जुताई में किया जाता है। UNEP का आकलन है कि ख्रीष्टाब्द 2012 में विश्व भर में 1.43 अरब पशु थे। ख्रीष्टाब्द 2012 में UNEP के अध्ययन में मांस उत्पादन के कारण बढ़ता ग्रीनहाउस वायु उत्सर्जन में पाया गया कि औसतन भारतीय एक दिन में प्रति व्यक्ति 12 ग्राम मांस का उपभोग करते हैं। और इसमें दो मत नहीं कि ये आंकड़े भी अहिंदुओं द्वारा किए जा रहे मांस भक्षण के कारण हैं। अन्यथा यदि भारत में मात्र हिंदू होते और यह देश कर्म हिंदुओं का देश होता तो प्रति व्यक्ति मांस भक्षण की उपभोग का प्रमाण और भी न्यून होता। मांस भक्षण का वैश्विक औसत 115 ग्राम है, जो भारतीयों के मांस उपभोग से लगभग 10 गुना अधिक है। अमेरिका में एक दिन में प्रति व्यक्ति द्वारा 322 ग्राम मांस खाया जाता है और चीन में यह 160 ग्राम है। इस प्रकार भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में किसी अमेरिकी व्यक्ति का योगदान किसी मांसाहारी भारतीय की तुलना में 25 गुना अधिक है। देखें, एक सात्विक हिंदू पर्यावरण के संरक्षण में किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति के कारण महत्वपूर्ण योगदान देता है। अमेरिका की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी द्वारा ख्रीष्टाब्द 2014 में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि गोमांस उत्पादन के लिए अन्य पशुधन की तुलना में औसतन 28 गुना अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि में इसकी भागीदारी 11 गुना अधिक है। इतना ही नहीं, गोमांस उत्पादन जल संरक्षण के लिए भी बुरा है, क्योंकि गोमांस के लिए पशु को पालने में गेहूं या चावल जैसे अन्न उगाने की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक पानी लगता है। पशुओं के डकार मलद्वार के मार्ग से पेट से निकलने वाले दूषित वायु के माध्यम से मीथेन नामक जलवायु परिवर्तनकारी वायु निकलती है। जुगाली करने वाले इन पशुओं के पेट में भोजन पचाने वाले जीवाणु के माध्यम से यह वायु पैदा होती है। मीथेन भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के विषय में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 21 गुना अधिक प्रभावी है। एक स्वीडिश अध्ययन में आंकड़ों का उपयोग करते हुए UNEP ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विषय में घर में 1 किलो घरेलू मांस खाना अर्थात 160 किलोमीटर तक किसी मोटर वाहन का उपयोग करने समान है। इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली से आगरा जाने वाली 4 पहिए कार से उतना ही जलवायु परिवर्तन होगा जितना कि 1 किलो गौमांस खाने से होगा। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि गौमांस भक्षण पर्यावरण संरक्षण के अत्यधिक प्रतिकूल है। संयुक्त राष्ट्र की रोम स्थित संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का आकलन है कि ख्रीष्टाब्द 2050 तक मांस का वैश्विक उपभोग बढ़कर 46 कोटि टन हो जाएगा। वहीं वैश्विक पर्यावरणीय निरीक्षण संस्था UNEP ने सुझाव दिया है कि लोग पर्यावरण के संरक्षण हेतु कम हानिकारक मांस अपनाएं। इसके साथ ही संस्था ने बल दिया है कि स्वस्थ भोजन मात्र एक व्यक्ति के लिए नहीं अपितु पूरी पृथ्वी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में मांस भक्षण ग्रहण करना अर्थात पाप कर्म करना है, यह शास्त्र बताकर इस कृति को करने हेतु हतोत्साहित किया गया है। इतना ही नहीं, सभी व्रत त्योहारों में भी मांस भक्षण करना पाप कर्म माना गया है। और यदि रजोगुणी एवं तमोगुणी व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति अनुरूप मांस भक्षण करना ही चाहते हैं
तो उन्हें गौमांस को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसे कठोर निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं। कापालिक नामक एक वामपंथी संप्रदाय है जो सर्वभक्षी होते हैं, किंतु वे भी गोमांस भक्षण नहीं करते। इससे हिंदू धर्म का अध्यात्म शास्त्र कितना प्रगत एवं पर्यावरण हेतु पोषक है, यह ज्ञात होता है। हिंदू धर्म में गोमांस भक्षण करने वालों को असुर समान ही माना जाता है एवं पूर्व काल में तो इन्हें अपने घरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसे निकृष्ट तमोगुणी जीवों के सूक्ष्म आवरण से भी हमारे भी मन एवं बुद्धि दूषित हो सकते हैं। आज के कुछ तमोगुणी आधुनिक हिंदू यदि धर्मशास्त्रों के इन तथ्यों को अस्वीकार करें तो उनके प्रिय पाश्चात्य देशों के इन शोधों को तो वे अवश्य स्वीकार करेंगे। जिन धर्मों में लोग गोमांस भक्षण करते हैं उन्हें भी यह समझ में आ गया होगा कि उनके तथाकथित धर्म का अध्यात्म कितना छिछला है, और हम हिंदू गौ को माता मानकर उनकी पूजा कर एवं शाकाहारी भोजन कर एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए मानवतावाद का ढोल पीटने वाले सभी तथाकथित धर्मों ने एक बार अंतर्मुख होकर अवश्य निरीक्षण करना चाहिए कि खरे अर्थों में मानवतावाद को कौन सा धर्म प्रोत्साहित करता है। यथार्थ में हिंदू धर्म में अनादि काल से ही सजीव एवं निर्जीव दोनों ही जगत के कल्याण का अति सूक्ष्मता से विचार कर सभी तथ्यों को धर्म में अंतर्भूत किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।